हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी इंजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथियों, जनरल अवेयरनेस की जो सीरीज चल रही थी जिसमें हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करा रहे थे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी ये अगली सीरीज है। आइए इसके क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। भारतीय संविधान किस प्रकार के शासन व्यवस्था की बात करता है। ऑप्शंस आपके हैं डेमोक्रेटिक, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और सेमी डेमोक्रेटिक। तो साथियों, जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री। भारत में जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था किस प्रकार की, शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो शासन व्यवस्था जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है प्रेसिडेंशियल और एक होती है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल कहते हैं जिसमें प्रेसिडेंट डायरेक्ट शासन करते हैं, सारी शक्तियां उनमें निहित होती हैं। वहीं बात करें पार्लियामेंट्री की, तो इसमें जो प्रमुख होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक नाम मात्र का होता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है, ये लिया कहाँ से गया है? ये लिया गया है आपका ग्रेट ब्रिटेन से। ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस आपके हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और फेडरल गवर्नमेंट। तो बात करें ये जो तीन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है संसदीय शासन व्यवस्था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो आपकी न्यायपालिका है इसका स्वतंत्र होना, और फेडरल गवर्नमेंट, ये तीनों जो हैं विशेषताएं हैं किसकी? भारतीय संविधान की। जबकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है क्योंकि ऑप्शन क्या क्या है? लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, पार्लियामेंट कैन बी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। देखिए, जो सारी बातें कही गई हैं कहीं ना कहीं अपने मायनों में सब जगह सही है कि लोकसभा जो है वो लोगों द्वारा निर्वाचित की जाती है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था इंडिया में है वो किस वजह से है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संसदीय शासन व्यवस्था की बात की गई है उसके संदर्भ में जो ऑप्शन आपका आता है, जो आपके जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और ऐसा कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है आपका आर्टिकल 75(3) में। आर्टिकल 75(3) में कहा गया है कि जो लोकसभा मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जो भी आपके मंत्रिमंडल होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है, ये सारे जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, और जब तक ये उत्तरदायी रहेंगे तब तक तो ठीक है, नहीं तो लोकसभा भंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था में आगे क्या देखते हैं, क्या ऑप्शन है? जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो न्यायपालिका कंट्रोल करती है कार्यपालिका को। दूसरा ऑप्शन आपका है कार्यपालिका कंट्रोल करती है जुडिशरी को, न्यायपालिका को। तीसरा ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को, और चौथा ऑप्शन है लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। तो इसमें तो सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, न्यायपालिका किसी के अंडर में काम करती नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो पहले गलत हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। बात करें कार्यपालिका जो है कंट्रोल करती है लेजिस्लेचर को, तो ये भी गलत हो जाएगा। जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लेजिस्लेचर यानी जो विधायिका होती है वो कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन। जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है यानी अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है उसमें सारी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो सीधे से बात कर रहा है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात आएगी तो वहाँ सीधे सीधे सारी शक्तियाँ किस में चली जाएंगी? प्रेसिडेंट के पास चली जाएंगी।
तो यहाँ पे ज़्यादा देर न करते हुए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सारी शक्तियाँ जो होती हैं कार्यपालिका की वो निहित होती हैं प्रेसिडेंट्स के पास, जब बात करेगा प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। जब बात करेगा पार्लियामेंट गवर्नमेंट की तो वहाँ पे वास्तविक प्रमुख जो होगा वो पीएम होगा आपका, यानी प्राइम मिनिस्टर, और नाम मात्र के प्रमुख होंगे वो प्रेसिडेंट। तो सारी शक्तियाँ होंगी किसके पास? पीएम के पास। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात की गई है, तो सारी शक्तियाँ जो भी कार्यपालिका की हैं वो प्रेसिडेंट में निहित होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? जो राजनीतिक शक्ति है उसका मेन सोर्स इंडिया में क्या है? इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? द पीपल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द पीपल, भारत की जनता। बात करें हमारा संविधान स्टार्ट ही यही से होता है। कहाँ से? जैसे ही आप संविधान स्टार्ट करेंगे, प्रियम्बल पढ़ेंगे, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। तो जो भी मेन पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उसका जो मेन सोर्स है वो भारत की जनता है। वो जब चाहे किसी को भी नेता बना सकती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकती है, और जब चाहे तो वो सरकार बदल सकती है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल पावर में मेन सोर्स है, पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, वो कौन है? द पीपल, यानी जनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, जो भारत का लोकतंत्र है वो किस पे बेस्ड है? ऑप्शन क्या क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, ऑप्शन बी है पब्लिक एंजॉयज द राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड, डीपीएसपी हैव बीन प्रोवाइडेड। तो देखिए यहाँ पे जितनी बातें की गई हैं, हमारा लिखित संविधान है, सही बात है। फंडामेंटल राइट हमको दिए गए हैं, सही बात है। डीपीएसपी हमें दिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है जो भारत को लोकतंत्र कहा गया है, जो भारत की लोकतंत्र है उसके संदर्भ में कौन सा फैक्ट इसमें से सही है? तो उसके संदर्भ में जो फैक्ट सही है वो आपका है बी। जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें जनता को सरकार बदलने और चूज करने की पूरी पावर दी गई है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पब्लिक एंजॉयज द राइट्स टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है कैसा है? रिजिड यानी कठोर, फ्लेक्सिबल यानी लचीला। ऑप्शन सी है नाइदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल, ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। और ऑप्शन डी है पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। क्यों है ऐसा? क्योंकि कुछ प्रावधान है उनमें संशोधन के लिए 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है। कुछ अमेंडमेंट जो होते हैं वो होते हैं 2/3 मेजॉरिटी के, वहीं कुछ अमेंडमेंट जो होते हैं वो 50% की मेजॉरिटी में भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है हमारा जो भारतीय संविधान है कुछ मामलों में कठोर है और कुछ मामलों में लचीला है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री? जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये सबसे पहले किस देश में इंट्रोड्यूस हुई थी? ऑप्शन क्या क्या है? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, यूके। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जन्मदाता ही इसे कहा जाता है। जो यूके है इसे जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डिफरेंशिएट द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम? ऑप्शंस आपके हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियल रिव्यू, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जुडिशियल रिव्यू। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात दोनों में की गई है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर दोनों में है, और रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र और वास्तविक प्रमुख दोनों में है, चाहे वो इंडियन पार्लियामेंट्री की बात हो रही हो या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री की बात हो रही हो। लेकिन जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की जो बात है वो कहाँ पर है? वो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो लिखित है, जबकि ब्रिटिश का संविधान लिखित नहीं।
वहीं अन्य अन्य सोर्स में बात करने, जैसे बात करने की और कैसे कैसे अलग है, तो हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स की। जो प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया में इलेक्टेड होते हैं, इंडिया में चुने जाते हैं। वहीं बात कर लें यूके में, तो वहाँ पे क्या है, मोनार्की सिस्टम है, वंशानुगत वहाँ पे होता है। इसके अलावा हम बात कर लें कि पीएम की, तो पीएम जो होते हैं यूके में, जो पीएम होंगे उन्हें लोकसभा यानी लोअर हाउस जो है उनका, हाउस ऑफ कॉमन, उनका जो लोअर हाउस है उसका सदस्य होना जरूरी है। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट अथॉरिटी फ्रॉम। केंद्र और राज्य सरकार कहाँ से अथॉरिटी पाती, कहाँ से पावर पाती हैं? ऑप्शन आपके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है इंडियन पार्लियामेंट। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो केंद्र और राज्य सरकार अथॉरिटी पाती हैं यानी पावर जो पाती हैं, वो कहाँ से पाती हैं? वो पाती हैं हमारी भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान ने आपका स्टेट और सेंटर दोनों जगहों पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी है। इसलिए जो इनको पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया इज अ रिपब्लिक विच एम्प्लाई दैट। भारत एक गणराज्य है, ये कैसे बता सकते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, द कंट्री इज फ्री, द कंट्री possesses a democratic system of government, the final authority in the country is rests with the parliament। तो गणराज्य की बात करें तो गणराज्य जो होते हैं वहाँ पे राजकीय शासन नहीं चलता है, तो हमारे यहाँ के जो हेड हैं यानी प्रेसिडेंट्स हैं वो चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखिए यही कह रहा है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भारत एक गणराज्य है, इसको गणराज्य कहा गया है वो इसी वजह से कहा गया है कि जो यहाँ का हेड है, यहाँ का प्रमुख है, उसे चुना जाता है। जनता चुनती है अपने नेता को और नेता जाते हैं वहाँ पर चुनते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। किसने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है? ऑप्शंस आपके हैं हैरोल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड बेल्स, केसी वेयर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी वेयर ने इंडिया को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है, यानी क्वासी फेडरल स्टेट कहा है। क्योंकि जो इंडिया के संविधान की प्रकृति है वो ना तो पूरी तरीके से फेडरल है और ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है, इसलिए इसको केसी वेयर ने क्वासी फेडरल कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, Which one of the following is incorrect about the Indian political system? इनमें से कौन सा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के संदर्भ में गलत है? ऑप्शंस आपके हैं सेकुलर स्टेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, फेडरल पॉलिसी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसा कि शुरुआत में भी मैंने बताया था, इसका आप सीधे से आंसर कर सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि सेकुलर स्टेट तो है ही है, भारत हर धर्म को मानता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है, फेडरल पॉलिसी भी है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली यहाँ पर नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी इस हिसाब से गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड। जो हमारा भारतीय तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, तिरंगा जो है, इसे भारत द्वारा कब अडॉप्ट किया गया, कब माना गया, इसे कब अपनाया गया? ऑप्शंस आपके हैं जून 10, 1947, जुलाई 22, 1947, अगस्त 15, 1947, जनवरी 24, 1950। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, जुलाई 22, 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और बात कर लें इसके अलावा अन्य इसके फैक्ट्स के बारे में, तो जो इसकी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है, इसकी जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो क्या है?
वो आपका 3:2 है। ठीक है, तिरंगा हमारा ऐसा है, इसकी जो लेंथ है वो 3 है, तो इसकी विड्थ 2 है, ऐसा रेशियो माना गया है। वहीं बात कर लें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को मैंने पहले जो सेशन कराए हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस दिन आपके राष्ट्रपति चुने गए थे, हमारा राष्ट्रगान अपनाया गया था और राष्ट्रगीत अपनाए गए थे। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो में जो भी कमियां हों, आपको कुछ लगता है कि हमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए या कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ाइए या आपको अच्छा लगा है सेशन तो उसके बारे में कुछ भी बोलना है तो हमें कमेंट करके बताइए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड होती रहे। धन्यवाद।